आमने सामने पड़ोसी मुकेश सिंह नाम है और वो उसके घर हम साल भर से रह रहे हैं। साल भर से रह रहे हैं। हाँ। आप मुकेश की पत्नी हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? इंदु देवी। इन शादी का माता-पिता झांसा देकर रखा था घर अपने में। माता पिता के राजी खुशी से गए थे कि आप अपने मर्जी से गए थे? सर वो सबके मर्जी से ले गया था। पर इल्जाम लग रहा है कि वो एक लड़की के साथ 1 साल रखा उसको और फिर उसको गर्भवती करके छोड़ दिया। ये सारा सर गलत बोल रही है। गर्भपात करा लो, हम बोले कि गर्भपात नहीं कराएंगे तो वो बोला कि गर्भपात करा लोगी तो धरेंगे और नहीं कराओगी तो नहीं धरेंगे। अपने पति को बचाने के लिए ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात ही नहीं है। आपको कितना बच्चा है? हमको 2 बच्चा, फिर प्रेग्नेंट है 8 महीना 9 महीना। अच्छा, इससे पहले भी वो 2 बार बच्चा गिरा चुकी है। उसको जो करना है कर ले। वो न्याय मांगना चाहते हम भी अपने पति से के लिए लड़ सकते हैं ना। तो आप लोग सीधा देख सकते हैं, हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि एक दिव्यांग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। ऐसे में हमारे बीच वही मुकेश जी हैं जिन पर कि यह आरोप लगा है कि उस लड़की के साथ जो है दिव्यांग लड़की के साथ लगातार मुकेश जी यौन शोषण किए हैं, ऐसा मामला सामने आ रहा है। चलिए हम सीधा मुकेश जी से बात करते हैं। आप ही हैं जिन पर कि यौन शोषण का मामला लगा है? जी। क्यों लगा है? यौन शोषण किए थे लड़की नहीं, का? नहीं तो, किए हैं तो नहीं। फिर वो गर्भवती कैसे है? तो वो जानेगी ना कैसे है गर्भवती। वो तो बोल रही है आप ही का नाम कि आप उसका यौन शोषण किए हैं। गलत बोल रही है। गलत बोल रही है। बिल्कुल। आपका घर भी उसके सामने है, उसका घर भी आपके घर के सामने है। तो फिर आप तो पहले से शादीशुदा भी हाँ, है ना? शादीशुदा वो है। बोल रही है कि हम आपके यहाँ 1 साल रहे हैं। ये गलत बात है। गलत बात है। बिल्कुल कैसे? गलत है। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं झूठ बोल रहे हैं, गलत है ये। कितना दिन उस लड़की को आप रखे हैं? एक भी दिन नहीं रखे। लेकिन वो बोल रही है कि वो तो गलत ही बोल रही है ना। गलत बोल रही है। बिल्कुल गलत बोल रही है। उसके यहाँ हम लोग गए थे, आप लोगों ने देखा होगा कि लड़की जो है 6 महीने की गर्भवती है और मुकेश भी यहाँ पर जो है मुकर रहे हैं इस बात से कि इनका बच्चा है, आपका बच्चा नहीं है। नहीं तो फिर किसका है? वो तो उसी को पता होगा। आपको पता नहीं है? हमको नहीं पता है। पड़ोसी है। पड़ोसी है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको पता नहीं है। इससे पहले भी वो 2 बार बच्चा गिरा चुकी है। बच्चा गिरा चुकी है, ये बात आपको कैसे पता है? पूरा गांव को पता है। पूरा गांव को पता है कि बच्चा गिरा चुकी है। हाँ? एक दिव्यांग लड़की लगता है कि चरित्रहीन होगी। चरित्रहीन है। चरित्रहीन लड़की है। बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं आप ये? आपके पास ऐसा कौन सा प्रमाण है कि 2 बार बच्चा गिरा है? प्रमाण है। आनी जी तड़ाबाड़ी का लड़का था। उस समय में बाद में झगड़ा लड़ाई हुआ तो अच्छा। उसके जो आनी की बच्चा गिराई वो उसी लड़का का था, तड़ाबाड़ी का था। प्रेम नाम था। प्रेम नाम का लड़का था। हाँ। अब मतलब उससे उसका प्रेम प्रसंग था। हाँ। आप यही कह रहे हाँ। हैं? हालांकि उस लड़की ने तो अभी तक बताया नहीं है ऐसा। तो झूठ बोल रही है ना। तो फिर सीधा आप ही पे आरोप क्यों लगा रही है, ये बताइए। दुश्मनी होगा कोई। आपसे क्या दुश्मनी हो सकता है? जाति दुश्मनी हो सकता है। पड़ोसी है फिर भी आप ही पे दुश्मनी कर देगा? जाति दुश्मनी हो सकता है अभी। जाति दुश्मनी? आपसे ऐसा कौन सा दुश्मनी है कि वो आप ही पे इल्जाम लगाएगी? होगा ना। तो गांव समाज है तो पहले भी एक बार मेरे घर में उसका बाप चोरी किया, जेल बाप आपके घर में चोरी किया? हाँ है? चोरी किया, जेल गया, फिर वही दुश्मनी निकाल रहा वो सब। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? हाँ, शादीशुदा। कितना बच्चा है आपको? 2 ठो। दो बच्चा है, लड़का एक लड़की। हाँ। तो कितना दिन पहले आप शादी किए थे? 2018 में। 2018 में शादी किए थे। अभी वो लड़की बोल रही है कि हमको 1 साल रखा। ये तो मामला समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल गलत बोल रही है। उनके माता पिता भी अभी बोल रहे थे कि 1 साल आपके घर में वो लोग रही है। गलत है ये बात। तो आपकी वाइफ भी इस मामले को जानती है? कहाँ है आपकी वाइफ? खाना बना रही है। आइए हम यहाँ पर सीधा इनके वाइफ से भी जानने का प्रयास करेंगे। इनकी पत्नी है। आप मुकेश की पत्नी हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? इंदु देवी। इंदु देवी। कितना तक पढ़े लिखे हैं? BA किए हुए हैं। आपके पिताजी वार्ड सदस्य हैं क्या? जी सर। हाँ। इसी पंचायत के आप रहने हाँ, वाले इसी हैं? पंचायत। शादी कब हुआ था? मेरा 2018 में और हुआ है। आपको एक चीज पता है कि आपका पति पर इल्जाम लग रहा है कि वो एक लड़की के साथ 1 साल रखा उसको और फिर उसको गर्भवती करके छोड़ दिया? ये सारा सर गलत बोल रही है। यदि मेरे घर में 1 साल पहले रहती तो ये कांड 1 साल पहले हम काहे ना करते?
मीडिया वाले 1 साल पहले आते ना, 1 साल पहले आते। आज काहे नहीं नहीं नहीं, आए? 1 साल पहले तो शादी हुआ था, छोड़ा गया है 1-2 महीना पहले। बोल रहा है कि आप लोग मारपीट के लड़की को भगा ये दिए। सरासर गलत बोल रही है सर। सरासर गलत बोल रही है। मुकेश पे ही आखिर इल्जाम क्यों लगा अब रही वो है? बात उसको पता होगा ना कि काहे वो ऐसा कर रही आपको है। कुछ भी पता हमको नहीं कुछ है? उसके बारे में पता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप अपने पति को बचाने के लिए कोई कर रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई कोई बात बात ही नहीं है। आपको तो कितना बच्चा है? हमको 2 ठो बच्चा, फिर प्रेग्नेंट है 8 महीना 9 महीना अच्छा, हो गया है। आप भी मतलब हाँ। मतलब 2 बच्चा है अभी? हमको 2 बच्चा, अब 1 ठो लड़का 1 ठो लड़की। तो आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े आपका पति कितना पढ़ा लिखा है? मेरे पति भी इंटर किए हुए हैं। वो भी पढ़े लिखे हैं। हाँ तो उस पर इल्जाम लगा है, जी सर। आप जान रहे हैं ना? हाँ जान रहे हैं। तो आपके यहाँ ही इल्जाम क्यों लगाया? आपके पति पर ही इल्जाम क्यों अब लगा? वो बात वो न बताएगी क्यों लगाई। जब जानती है उसके बाद बीवी है, 2 ठो बच्चा है, तो फिर वो आरोप लगाने से पहले सोची काहे नहीं? तो आपके यहाँ तो 1 साल रही है, ऐसा नहीं रही, बता कोई रही है। प्रूफ होगा, कोई प्रूफ करके आप दिखाए। सब दिन से यही हैं? हम सब दिन से, मेरा मायके बस्ती में है, कौन दूर नहीं है। जो हम 10 कितना दूर है मायके? थोड़ा ही दूर, रोड के उस साइड में है। तो आप सब दिन यहीं रहते हैं, मायके भी पास में ही है। आप लोग समझ सकते हैं मायके बगल में है। अगर ऐसा होता भी शायद, तो कहीं ना कहीं ये तो तुरंत आ जाती, अपने पति पर चढ़ाई कर देती कि आप ऐसा क्यों किए, अपने पति पर ये केस कर दी होती। हालांकि यह जो है एक मामला जांच का विषय बनते जा रहा है। पूरा समाज ऐसा बता रहा है कि लड़की जो है यहाँ पर नहीं आई है। हालांकि हम लोग मौखिक तौर पे ऐसा बात किए हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप अपने पति को बचाने नहीं के सर, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई एक बात लड़की के जिंदगी का सवाल है, और ऐसी लड़की जो कि दिव्यांग है, यानी कि अपाहिज है। अपाहिज है ना सर, पैर से अपाहिज है, मुंह से और आंख से अपाहिज नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो उसको दिमाग होना चाहिए ना, कैसे हम क्या करेंगे किसी को फंसाने आपका से उम्र पहले कितना सोचेंगे। है? मेरा उम्र कितना हुआ होगा? 24-25? हाँ 24-25 का एज होगा। उस लड़की का उम्र आपसे 10 साल 12 साल 35 साल ज्यादा है। 35 साल ज्यादा 35 साल की लड़की है। तो मतलब आपको कुछ भी पता नहीं हमको है? कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं है कि ऐसा हुआ ही नहीं है? पता ही नहीं, ऐसा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। तो आप मेरा पति वैसा है ही नहीं जैसा वो चाहते पति हैं। आपका क्या करता है? मेरा पति प्लम्बर का काम करते हैं। काम करता है गांव में ही कि बाहर में? जहाँ काम मिलता है जहाँ मिलता है वहाँ जाके करता है। लेकिन आपका पति उसको नहीं रखा था 1 साल? नहीं। वो तो सीधा बोल रही है कि हमको 1 साल रखा, 6 महीना का गर्भवती कर दिया है, हम उसको सजा दिलाएंगे, जेल भेजाएंगे। ठीक है, उसको जो करना है कर ले। वो न्याय मांगना चाहते हैं, हम भी अपने पति से के लिए लड़ सकते हैं ना। हम भी हर कुछ आप में जाकर भी लड़ सकते पढ़ी हैं। लिखी महिला हैं। जब वो लड़ सकती है झूठा आरोप लगाकर उस घर में रहने के लिए, तो हमको भी सच्चाई का न्याय चाहिए ना, कि सही में मेरा पति निर्दोष है कि दोषी है। इस बात का प्रूफ मिलना चाहिए ना, कहाँ पे शादी की, कहाँ क्या की नहीं की, हमको सारा चीज का प्रूफ मिलना चाहिए। और यानी कि उसके पेट में जो बच्चा है वो तो आपके पति का ही नाम कर रही है? मेरे कि उसी पति का का है? मेरे पति का है, तो वो जहाँ भी जाकर जाए, जो भी कुछ करना है करा ले। तो जांच में अगर निकल गया कि आपके पति का है, तब डीएनए टेस्ट होता है, जानते ठीक है, हैं कोई ना? बात, हम सब कुछ जानते हैं। डीएनए अगर टेस्ट निकल गया तो फिर आप अपने पति को क्या कीजिएगा? जब निकल जाएगा तब तो सोचेंगे ना क्या करना है। क्या सोचिएगा, कहिएगा तब ना। निकल जाएगा तो हम लोग रख लेंगे। लड़की को रख हाँ लीजिएगा? रखेंगे। पति को कुछ नहीं बोलिएगा कि क्यों आप उसको गर्भवती किए? जब वो लड़की गलत का आरोप लगा रही है कि ऐसा नहीं किया है नहीं, मेरे साथ, हम में ये नहीं किया कह रहे हैं। अगर जांच में बाय चांस मुकेश का बच्चा निकल गया तब क्या कीजिएगा? तब तो आपको अपने पति को शासन करना पड़ेगा ना। शासन भी करना पड़ेगा, और उसको भी शासन करेंगे अच्छा तरीका से ना। किसको, उसको शासन कैसे? जब निकल ही जाएगा, मान लीजिए अभी हालांकि निकला नहीं है, हाँ। जांच का विषय है, अगर जांच में निकल जाता है तो उसका तो कहीं गलती तब नहीं हुआ, तब तो आपका पति न गलत हुआ, तब तो होगा कि नहीं? आप पढ़ी लिखी समझदार हैं। मेरा पति मान चले गलत है, उसको भी तो समझ होना चाहिए ना। उसको, हाँ ये भी सही है उसको भी समझ कि होना एक ये बीवी सर, बच्चा कि रहते हुए, उसके पास 2 ठो बच्चा, 2 बच्चा है, उसके पास बीवी बीवी है। प्रेजेंट में, कौन मायके मेरा विदेश में नहीं हो, जो विदेश हम चले जाएंगे 4 दिन के लिए, तो मेरे पति के साथ में ऐश मौज कर सकती है, ये भी है ना। बिल्कुल। यह जो है कहीं न कहीं सच्चाई वाला बात है कि उस लड़की से भी सवाल होगा कि वो इसके पति के साथ, जब इनको बीवी बच्चा है, सब कुछ है, फिर भी वो ऐसा कर रही है। तो मतलब समझिए, साफ है कि
अगर ऐसा कुछ मामला होता तो कहीं ना कहीं ये महिला पढ़ी लिखी है। एक महिला कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसका पति किसी भी लड़की के साथ संबंध बनाए या अफेयर रहे। बातों से तो यही स्पष्ट होता है, बाकी जांच का विषय है। यहाँ कुछ और भी ग्रामीण लोग हैं। हम क्या बोले आप? एक बार और आवर्षण करवा चुकी है। एबॉर्शन क्या बार कराई है? एक बार 2 बार करवाई है। मतलब पहले भी उसका किसी के साथ चक्कर हाँ, था? पहले भी दूसरे लड़के के साथ चक्कर चला रही थी। तो आप लोग को पता है ये बात? पता है कि पड़ोसी कितना बार बच्चा गिराई है, ऐसा बोल रहा है कोई? 2 बार। 2 बार? हाँ, आप भी जानते हैं इस जी बात सर, को? 2 पूरा बार। गांव समाज हाँ, जानता है। पूरा गांव समाज जानते हैं। और ये भी कुछ बोलता है उसका भाई कि कहीं भी मिलेगा मुकेश कुमार तो काट कर फेंक देंगे। ये बात बोलता है? हाँ, ये बात काहे के लिए बोलता है? क्या क्या बोलता ये है? बात काहे के लिए बोलता है उसका भाई कि जहाँ भी मिलेगा मुकेश कुमार उसको हम निकलेगा, काट घर से देंगे, बाहर ऐसे निकलेगा, करेंगे, काट ऐसे के फेंक देंगे उसको। चाहे वैसे नहीं क्यों जाएंगे तो क्यों आप ही को काटने, आप ही का बेटा को काटना अब चाहता है? करेंगे। उसकी बहन जो कुछ गलत देखा है आपके नहीं, बेटा के उसकी साथ? बहन जो गलत का आरोप लगा रही है मेरे पति पर ना, हम लोग रख नहीं रहे अच्छा, हैं उसका बहन इस कारण से। लगा रही है। भाई सोच रहा है कि सही में यही किया हाँ, है, यही किया है। इसलिए इस पर ऐसा कर रहा है। हाँ, बोलता है, नहीं देखिए, बोलेंगे तो बोलने के लिए नहीं देंगे। अगर आप गलत नहीं हैं तो हम सभी, अगर लड़कियों के लिए समाज है तो लड़कों के लिए भी समाज है। तो आपको भी पुलिस प्रशासन का साथ देना चाहिए इसमें, कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आप साथ दीजिएगा, तभी ना पुलिस प्रशासन सही जांच कर पाएगा। सही है कि नहीं? जी सर। आपको और आपके पति को भी पुलिस का साथ इसमें देना चाहिए, क्योंकि आपको निर्दोष साबित होना है, खुद को निर्दोष करना है, तो आपको कानून का साथ देना होगा। अगर कानूनी प्रक्रिया कोई होता है तो भागिएगा भी घर से, नहीं भागेंगे, एकदम डट के मुकाबला करना है। भागेंगे का? क्योंकि अगर लड़की पे इल्जाम लगाता है, कोई कह देता है कि लड़की फलाना के साथ फरार हो गया, तो लड़का को उठा के लेके जाता है, तो यहाँ पर लड़का के लिए भी तो कानून बनना चाहिए ना। लड़का पर भी कोई लड़की कह देगा कि ये मेरे साथ गलत किया तो गलत हो जाएगा, कि जांच भी करना चाहिए इसके लिए। वहाँ पर समाज है, पूछे चाची हुए से पूछ लीजिए, वो गाँव की है। क्या चाची, क्या सब जानते हैं? कुछ भी नहीं करा है, ना शादी करा है, ना इसके घर में रहा है साल भर। कुछो नहीं? कुछ नहीं, हम लोग देखबे न किए हैं। लड़की झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही तो क्या। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? जनार्दन सिंह। अच्छा, जनार्दन सिंह का नाम वो बार बार ले रहा है वो लोग। तो आप वार्ड मेंबर आप ही हैं? जी जी जी। आप लड़का के कौन हैं? ससुर हैं। ससुर हैं आप? ससुर हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि आपका जो जमाई है जी, वो एक लड़की के साथ गलत नहीं, हम व्यवहार लोग को कुछ किया पता है, नहीं है इसके मामले में। उसको गर्भवती करके छोड़ दिया है, नहीं, ऐसा बताया जा रहा इस तरह का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। कोई प्रूफ नहीं? कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। और आपकी बेटी भी है, कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ होगा तो आपके घर में बताई होगी। आदि इस तरह का होता, एक सौतन दूसरे का बर्दाश्त नहीं करती है, समझे? बिल्कुल। आदि मेरे बेटी को पता चलता कि हाँ हमारा दामाद जो है पराया लड़की के साथ में रहता है, तो हमको नहीं बोलता, लेकिन हमारे वाइफ को वह हमारी बेटी बोल सकती थी कि मम्मी हमारा घर वाला जो है हम दूसरे लड़की के साथ में इस तरह कर रहा है। तो हम लोग को भी मालूम होता, उसी वक्त जो है पूरे समाज को पता चल जाता। कहीं ना कहीं जो है आप एक समाज का, एक समझिए, एक पूरे वार्ड का समझिए, देखने के लिए आपको जनता खड़ा किया। पूरे समाज का आदमी मेरा एक परिवार है। अगर आपका जमाई गलत निकलता है, दोषी निकलता है, तो क्या उसके साथ भी न्याय होना चाहिए कि नहीं? हाँ, उसके साथ भी न्याय होगा। उनको भी जेल में भेजना चाहिए। हाँ, जाएगा जेल। यदि गलत किया है तो जेल जाएगा। हाँ, जेल जाएगा, जेल जाएगा। बिल्कुल। आप मेरा दामाद हो कि बेटा हो कि कोई भी हो, कम से कम एक वार्ड मेंबर होने के नाते आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपका जमाई हो या कोई भी हो, अगर वो गलत है तो गलत है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बाकी यहाँ पर भी और आइए इधर आइए आप भी यहाँ बैठिए। आप कौन हैं यहाँ के? हम यहाँ के वार्ड पंच हैं। वार्ड पंच हैं जी। आप कहीं ना कहीं न्याय दिलवाने में आगे आते हैं। वार्ड पंच का यही काम होता है कि न्याय दिलवाना। पूरा समाज का न्याय दिलवाना मेरा काम है। मुकेश पर इल्जाम लग रहा है कि दिव्यांग लड़की को गर्भवती करके छोड़ दिया है, क्या सच है? ना, बिल्कुल गलत है। हम कैसे आप पता किए हैं, छानबीन बिल्कुल किए हैं? छानबीन किया। हाँ, मुखिया जी, तो फिर सरपंच लड़की साहब, रो करके क्यों बोल रही है? लड़की तो हम बहुत बार समझाए हैं उसको कि लड़की भी हमारी कती चाचा ऐसा समझता, हम कहे बेटी
तुम हमारे पास नवरात्र करने के लिए पैसा मांगने गई थी, हम उसी समय बता देती कि हमारे साथ ऐसा ऐसा मुकेश किया था, हम उसमें भी खुद बात करते ना, लेकिन उसमें भी नहीं बताई। लड़की बिल्कुल गलत बताती थी, बता रही है बिल्कुल गलत। हमारी वाइफ भी 2-3 घंटा उससे लड़की से बात की कि बेटी ऐसी ऐसी कोई बात समस्या हो तो आप लोग पहले आके बताते थे, हम लोग उसको खोज बाजार करते। अरे समाज हमारा परिवार है ना, हो हम यहाँ के वार्ड पंच हैं, तो हम सबको न्याय दिलाएंगे ना भाई। आपका जो है पूरा वार्ड का व्यक्ति जो है कोई लड़का या कोई लड़की हो या कोई लड़का हो गलत काम करता है कि नहीं, तो उसको न्याय दिलाने का काम मेरा हक बनता है। बिल्कुल सही बात है। क्या जी 2-3 दिन पंचायत भी किए, उसमें पहल भी किए, थोड़ा सा भी क्लू निकलता है तो लगा था कुछ दवा भी देते, लेकिन कहीं क्लू कुछ नहीं निकल रहा है, कहीं नहीं। बिल्कुल यहाँ पर भी कौन है आप लोग? चाची आप कौन है? आप इधर आइए थोड़ा सा। मुकेश आप भी आइए, यहाँ रहिए। चाची मुकेश है ना आपका बेटा? हाँ जी। इस पर एक लड़की है जो अपाहिज है, दिव्यांग है, उस पर मुकेश पर इल्जाम लगा रही है कि आपका बेटा जो है उसके साथ गलत काम किया, गर्भवती करके उसको यहाँ रख के छोड़ दिया। सही बात है? गलत बोल रही है सर, क्या गलत बोल रही है, लड़की फंसाने के लिए गलत बोल रही है। हमारा बेटा वैसा नहीं है। कहीं हम देखते हैं, हम अपने बेटा का शासन करते हैं ना, हम नहीं देखे, हम लोग दिन रात घर में रहते हैं, हम बाहर नहीं जाते हैं। एक माँ जो होती है अगर बेटा कितना भी गलत हो तो उसको सही ही दिखाने का काम करती है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि अपना बेटा को बचाने के लिए नहीं कर रही है? नहीं, ये गलत है। वो लड़की अपनी लड़की आपके घर में 1 साल रही नहीं, एको दिन नहीं है वो लड़की। एक भी दिन नहीं रही है। हमारी बहू है, हमारी बहू घर में रहे, उसको हम क्या करेंगे रख के? वो विकलांग के रख के हमें अपने घर में? तो बोल रहा है कि 1 साल रख के छोड़ दिया। वैसे वो गलत अतु लगा रही है। हमारे घर में वो कहियो नहीं रही है, कभी नहीं रही है। नहीं। तो यही चीज तो पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है समाज के लोगों के द्वारा, और हम लोगों के द्वारा भी कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है, उन जो भी गलत है उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए चाची कि लड़की है, कहीं ना कहीं लड़की है ना है वो लड़की अगर उसके साथ कोई गलत किया होगा तो उसको सजा होना चाहिए कि नहीं? तो चाहे आपका बेटा हो कि कोई हो उसको सजा होना चाहिए ना? तो यही चीज है। मुकेश आप क्या कहिएगा? लड़की तो गुहार लगा रही है सभी से। ये तो गलत लगा रही है सर, गलत इल्जाम लगा रही है। तो फिर आप कैसे बचिएगा? आप पर तो इल्जाम लग रहा है। वो बोल रही है ना ब्लड टेस्ट, वो करवाए, हम तैयार हैं उसमें, सब चीज में तैयार हैं। बिल्कुल। कहीं आप फंसे तब आपको सजा मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, सजा के लिए तैयार हैं। तो चलिए, दोषी हैं, समाज का लोग है, समाज से भी पता कीजिए शादी हुआ। चलिए बहुत ही अच्छा बात है। कम से कम जो है एक पहन के घूर रही है, अपने से सिंदूर, हाँ अपने से शादी सिंदूर पहन के घूर रही है दुनिया लड़की। अच्छा तो बताइए अब क्या मामला हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक माँ का यहाँ पर बात आप लोगों ने सुना, एक पत्नी का बात आप लोगों ने सुना, और एक जो है मुकेश जिन पर की इल्ज़ाम लगा है उनके बातों को भी सुना। आप लोग कमेंट में अपना राय विचार ज़रूर डालिएगा कि एक दिव्यांग लड़की इस तरह का किसी पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है, ये किसमें सच्चाई है, कौन सही है, इसका कोई अभी तक जांच नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं चल पाया है। आप लोग ही बताइएगा कमेंट करके। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।